दोस्तों, आज की कहानी है। ननन जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता तो आप बना लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुनो, रेखा आ रही हो। आज दामाद जी सुनील के साथ उनकी पसंद का खाना बना लेना। तुम्हें तो पता ही उनकी पसंद। कल रात को ही बताया। रेखा ने फोन कर के सरला जी ने सुबह की चाय सुस्ती लेते हुए अपनी बहू राधा से कहा। रसोई से राधा ने जैसे इतनी बात सुनी उसने अपना सिर पकड़ लिया। ठीक है माँ जी, कहते मन ही मत बड़बड़ाने लगी। अब शुरू होगा राधा बेटा तुझमें कमियों के देखने का सिलसिला। दरअसल राधा की ननद रेखा बहुत ही जिद्दी और बदतमीज थी, जो खुद के आगे किसी को कुछ नहीं समझती। रेखा के पति देव भी उसकी ही जी हुजरी करते। गलती से कभी खिलाफ बोल दिया तो खुद ही सॉरी बोल देते। रेखा एक भी मौका नहीं सूखती थी राधा की कमियां निकालने में। बात कुछ भी हो, कोई ना कोई नुक्स निकाली देती और सब उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते, क्योंकि रेखा घर की इकलौती बेटी थी। देवर था लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी। कुल मिलाकर रेखा का टारगेट राधा ही होती। खासकर जब बात खाने की आती तब वो हद ही पार कर जाती। बेटी का साथ पाकर सासू माँ भी शुरू हो जाती। राधा को सासू माँ से जो कभी कभी सुनने को मिलता, रेखा के आने से पूरा दिन चलता रहता। कहने को तो राधा बड़ी भाभी थी रेखा की, लेकिन हुक्म रेखा ही चलाती। बड़ी बनकर पूरे घर में दोपहर तक रेखा आ गई। नाश्ता पानी करने के बाद राधा ने सबके लिए खाना लगाया। सब खाना खा ही रहे थे कि सुनील ने कहा, भाभी जी 100 में से 100 नंबर खाने को। आज आपके हाथ से कलौजी खाकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। वो भी इतना ही स्वादिष्ट बनाती थी कि तब तक रेखा ने सुनील जी को गुस्से में घूर कर देखा और कहा, क्या अच्छा लगा तुमको? पहले तो रेस्ट एकदम कड़वा है और दूसरी बात मसाले तो सबके सब बैगन की कलौजी से बाहर आ गई। ऊपर से इतना तेल की मुंह का स्वाद ही खराब हो गया। रेखा को देखकर सुनील जी के खाने का निवाला गले में अटक गया। वो ने तुरंत अपनी बात को पलट कर कहा, हाँ सही कह रही हो, थोड़ा तो मुझे भी लगा लेकिन मैंने कहा नहीं। तभी रेखा ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या माँ, भाभी को पूरे 2 साल हो गए और आज तक सही स्वाद का खाना बनाना नहीं आया। जाकर मेरी ससुराल में पूछो कि जब मैं खाना बनाती हूँ तो लोग उंगलियां चाटते रह जाते। क्यों सुनील, सच कह रही हो ना? सच्ची सच्ची बोलना। सुनील जी ने सहमति में ऐसा सिर हिलाया कि जैसे कोई बकरी शेर के आगे खड़ी हो जाए। अब बारी सरला जी की थी। होने का सबकी किस्मत में तेरी जैसी बहू का जो सबको बढ़िया खाना बनाकर खिलाए। तेरे ससुराल वाले तो भागों वाले हैं जो तू जैसी बहू उन्हें मिली। राधा को बहुत गुस्सा आ रहा था ये सब सुनकर, लेकिन वो चुप रही। इस उम्मीद से कि साथ खाने बैठे राधा के पति देव कुछ दो शब्द ही सही राधा के पक्ष में बोले, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ राधा के ख्वाबों की उम्मीद थी। वो शुभ सा मुकर दर्शक बने बैठे रहे, लेकिन राधा ने तय कर लिया था कि अब इन लोगों को इनकी भाषा में समझाना होगा। तभी राधे ने कहा, बिल्कुल सही करी आप दीदी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, आप जो आ गई हैं अब मैं कुकिंग क्लास ज्वाइन कर सकती हूँ। मतलब खाना बनाना सीखने के लिए तुम अब पैसे खराब करोगी? बहुत सरला जी ने कहा। नहीं माँ जी, मैं तो ननद रानी की कुकिंग क्लास ज्वाइन करूंगी। गड़बड़ बिल्कुल फ्री, राधा ने कहा। अगले दिन सुबह सुबह राधा नहा धोकर हाथ में चाय लेकर बैठ गई और आराम से चाय पीने लगी। तभी गुस्से में सरला जी कमरे में आई और कहने लगी, ये क्या बहू खुद चाय बनाकर पी रही और बाकी सबकी चाय कहाँ है?
राधा ने पलटकर देखा तो सासू माँ आगे और उनके पीछे रेखा खड़ी थी। राधा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान भरते हुए कहा, वो क्या है माँ जी, आप और दीदी तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे खाना, चाय, नाश्ता कुछ भी बनाना नहीं आता, इसलिए तो कल ही बनाया था। अब आज से 1 महीने जब तक दीदी रहेगी तब तक मैं उनसे कुकिंग करना सीखूंगी, ताकि मैं भी ऐसा खाना बना सकूं सब उंगलियां चाटते रह जाए। क्यों दीदी, ठीक कहा ना मैंने, मुझे सिखाएगी ना आप? रेखा ने गुस्से में कहा, चलो माँ मैं बनाती हूँ सब कुछ। रेखा सरला जी के साथ रसोई में गई। सरला जी रेखा को जो भी मांगे सब जगह जगह से उठा कर देती, सब्जी काटने से लेकर आटा गूंथने तक। रेखा ने सरला जी को पकड़ा दिया। अब सरला जी की काम करके हालत खराब। गुस्से में राधा को कोसी जा रही थी कि हमारे तो कर्म ही खराब थे, जो ऐसी बहू मिली। रेखा का खाना बनाने से ज्यादा ध्यान फोन में रहा। खाना बनने के बाद सरला जी ने राधा से कहा, अब खाना परोसना भी सीखना होगा। आपकी मर्जी माँ जी, चाहे तो सिखा दो, आप ये भी करना। राधा ने कहा। सब खाना खाने बैठे थे कि राधा के पति देव ने कहा, अरे किसने बनाया खाना? इस समय तभी रेखा ने सबसे पहले भात को काटते खुशी में सेकते हुए कहा, अच्छा लगा ना आपको खाना? मैंने बनाया। ये सब कहते हुए सबको जबरदस्ती थाली में और सब्जी डालने लगी। तभी राधा के पति देव ने कहा, बस करो रेखा, सब्जी और दाल में नमक ही नहीं है। मैं तो नमक मांगने वाला था। वैसे अच्छा हुआ तुमने सच बता दिया। अब कल से मत बनाना तुम खाना, ये काम राधा को ही करने दो। रेखा ने नजर झुका ली। राधा ने मन ही मन मुस्कुराते हुए नमक बढ़ा कर दिया। सब जब खाना खाकर चले गए तो रेखा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, माँ ये सब भाभी की वजह से हुए। अगर वो सुबह मेरा दिमाग खराब ना करती तो ये सब नहीं होता। तब राधा ने कहा, दीदी ये सब मेरे नहीं, आपके ध्यान ना देने की वजह से हुआ। रही बात आपकी तारीफ तो इसलिए होती है क्योंकि आपके ससुराल में सास ननद दोनों नहीं है जो कमियां निकाल सके। मेरे ससुराल की तो जेठानिया की आप सुनती नहीं, सुना देती है तो घर की शांति बनाए रखने के लिए उस घर के पुरुषों को जो भी मिल जाते शुभ साफ खाकर उठ जाते। होते हुए राधा अपने कमरे में चली गई और सास ननद गुस्से से दांत पीसती रही।